नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 17 द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। क्या था 1857 का रिवोल्ट, इसके पहले हम कुछ डिस्कशन करते हैं। हैव यू एवर लर्न अबाउट ए टाइम, क्या आपने कभी सुना है व्हेन पीपल स्टूड अप अगेंस्ट इनजस्टिस और फोर्ट फॉर देयर राइट्स, जब कभी लोग अन्याय के खिलाफ लड़े हों। व्हाट डू यू थिंक मोटिवेटेड देम टू टेक एक्शन, आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या एक्शन लेंगे। राइट डाउन योर थॉट्स। चलिए, मैंने जहां तक पढ़ा है इन 1789 1789 ईस्वी में प्यारे बच्चों, द पीपल ऑफ फ्रांस रिवोल्ट अगेंस्ट द एम्परर ऑफ फ्रांस, यानी कि 1789 ईस्वी में 1789 पीरियड के दौरान बच्चों, जो फ्रांस के राजा थे, फ्रांस का जो सम्राट था, उसके खिलाफ वहां की जो आम जनता थी उसने क्या किया बच्चों, विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह के कारण क्या हुआ, वो इन फ्रांस देयर वॉज डेमोक्रेसी वॉज स्टेब्लिश्ड, यानी कि इसी के माध्यम से क्या हुआ बच्चों, फ्रांस में आपका क्या हुई थी, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल मोटिवेट टू पीपल फॉर दोज राइट्स एंड freedom to take with नॉन वायलेंस, यानी कि नॉन वायलेंस के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, आप किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ें। चलिए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड। सबसे पहले 1857 का जो रिवॉल्ट था, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नाउन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का पहला वार भी इसको कहा जाता है भारत की हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ एंड द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड प्रेव्ड द वे ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसके माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बच्चों भारत में शासन कर रही थी उसको खत्म करके भारत के लोगों ने अपने स्ट्रगल को स्टेब्लिश करने का काम शुरू किया। इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस मोमेंटम अपराइजिंग, और ये भारत के लोगों का एक मूवमेंट था कि वो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई होने वाला जो मूवमेंट था, वो उनके खिलाफ इस तरीके से कर रहे थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ए ट्रेडिंग कंपनी फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया इन द अर्ली 17th सेंचुरी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी में भारत आई। ओवर टाइम the company began to extend its influence and control over various parts of country through a combination of military conquests, political alliance and economic dimensions। धीरे धीरे उसने भारत में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया बच्चों, अपनी मिलिट्री बनाई और अपने आप को पॉलिटिकल रूप से भी क्या किया, स्टेब्लिश किया। यहाँ आप देख रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सील है, मुद्रा है, वो लगी हुई है और यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर इस तरीके से चित्रित किए हुए हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में अगर हम पढ़ें, प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 1757 में हुआ, इन विच द कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल, मार्क्ड ए टर्निंग पॉइंट इन द
कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, यानी कि भारत में नवाब के हराने के बाद, बंगाल के नवाब को हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में अपना एक तरीके से क्या कह सकते हैं आप, अपने स्वतंत्र रूप से राज्य को स्टेब्लिश कर दिया। द कंपनी ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरीज एंड बाय द अर्ली 19th सेंचुरी इट हैड बिकम द पैरामाउंट पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट। और इस सब कॉन्टिनेंट में जो ब्रिटिश सरकार थी वो काफ़ी पावरफुल हो गई। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज एंड द सबजेगेशन ऑफ इट्स पीपल। और अपने लोगों का इन्होंने, भारत के लोगों का शोषण करना यहाँ से शुरू किया। द कंपनीज पॉलिसीज, जो कंपनी की जो पॉलिसीज थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना, ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए लोगों को परेशान करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इससे भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम होने लगा बच्चों। लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड डिसकनेक्ट अमॉन्ग द मासेस। और इसके माध्यम से क्या हुआ बच्चों, आपका भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा था वो काफ़ी प्रभावित होने लगा। इसके कारण लोगों ने क्या किया बच्चों, तलवारें उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और इसी लड़ाई को जाना गया रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से। यहाँ आप देख रहे हैं, सिपाहीज ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 में सिपाहियों ने तलवार उठाई। द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन ऑन 10 मई 1857, 10 मई 1857 को ये रिवोल्ट यहाँ पर शुरू हो गया। व्हेन इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी नोन एज सिपाहीज म्यूटिनेटेड इन मेरठ। उन्होंने सिपाही विद्रोह कर दिया आपका मेरठ में। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द रिवोल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कार्टेज ग्रेस्ड विद एनिमल फैट विच वाज ऑफेंसिव टू बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज। यानी कि एक कारतूस आया था बच्चों जिसे मुंह से खोलना था और उसमें गाय और सुअर की लगी चर्बी लगे हुए थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए खतरनाक या बुरे साबित हो रहे थे। चलिए, द रिवोल्ट क्विकली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका इंडिया विद वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग peasant, artisans and local rulers joining the uprising against British rule। और मध्य भारत में भी डिफरेंट कम्युनिटीज ने इस आंदोलन में शिरकत करनी शुरू की। चलिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या क्या कोज और इवेंट्स थे इसको हम समझते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, विच वॉज लार्जली कंपोज्ड ऑफ इंडियन सोल्जर्स, हैड लॉन्ग बीन ए सोर्स ऑफ डिस्कनेक्ट। द सिपाहीज वर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन, लो पे एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। और भारत के जो लोग थे वो लो पे, कम पैसे उनको मिलते थे, उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी कमज़ोर थी और उनके पास वेपन्स वगैरह भी नहीं थे। दे आल्सो रिप्रेजेंट द कंपनीज इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सोशल कस्टम्स। जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, जो कंपनी रिजेंटेड द कंपनीज इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस प्रैक्टिस एंड सोशल कस्टम्स। और भारत की जो सोशल कस्टम्स थी उन्होंने भी उनको काफ़ी प्रभावित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कार्टेज कंट्रोवर्सी, यहाँ आप देख रहे हैं एक सिपाही की फोटो, मंगल पांडे एक कांस्टेबल थे, एक सिपाही थे। द इमीडिएट ट्रिगर फॉर द रिवोल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल। एक इनफील्ड नई राइफल आई थी विच यूज्ड ग्रेज्ड कार्टेजेस, यानी कि जिसके कार्टेजेस को मुंह से खोलना पड़ता था। द कार्टेजेस हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग एंड इट वाज रूमर्ड दैट द ग्रीस यूज्ड वाज डेराइव्ड फ्रॉम काउ एंड पिग फैट। मैंने आपको बताया जो गाय और सुअर लगी चर्बी के कारतूस से बने हुए होते थे। विच वाज ऑफेंसिव टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो हिंदू और मुसलमानों के दोनों के लिए ऑफेंसिव थे। चलिए, मंगल पांडे एंड द स्पार्क ऑफ रिबेलियन। मंगल पांडे और स्पार्क के बारे में हम पढ़ते हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक सिपाही थे सिपाही इन बैरकपुर नियर कोलकाता। कोलकाता में एक सिपाही थे। अटैक्ट हिज ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर पर अटैक किया और हिज एक्ट डिफाइंसेस सर्व्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर द रिवोल्ट, यानी कि जो ये अटैक था ये ही कारण बना किस चीज का बच्चों, आपका
भारत में रिवॉल्यूशन का। चलिए यहाँ पे एक पिक देख रहे हैं आप, बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। फॉलोइंग द इवेंट्स इन मेरठ, मेरठ में जो इवेंट्स हुआ, द रिवोल्ट क्विकली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, जिसके कारण भारत के नॉर्थ और मेडिवल क्षेत्र में क्या होने लगा, ये रिवोल्ट बढ़ने लगा। द रिबल्स कैप्चर्ड सेवरल इंपॉर्टेंट टाउन्स इंक्लूडिंग दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर एंड प्रोक्लेम्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज द लीडर ऑफ देयर रिबेलियन, यानी कि मुगल बादशाह को उन्होंने अपना क्या नियुक्त कर दिया बच्चों, अपना नेता नियुक्त कर दिया। चलिए की फिगर्स एंड सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन, दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर, दिल्ली के जो लीडर थे, दिल्ली बिकम द सेंटर ऑफ द रिबेलियन विद बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर, अंतिम मुगल बादशाह थे, बीइंग डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि जो आपके रिवोल्ट के लीडर बने। हाउएवर द ब्रिटिश सून रेक्यूपरेटेड द सिटी एंड एक्साइल्टेड जफर टू रंगून, और जफर को ब्रिटिश एम्पायर ने अरेस्ट करने के बाद क्या किया, रंगून में डाल दिया। वहीं उनकी 1862 में क्या हुई बच्चों, डेथ हुई। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या सेंटर्स थे, अदर सेंटर। रिवोल्ट ऑफ स्प्रिट टू वेरियस अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर, ये भी इसके मुख्य केंद्र थे बच्चों। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसको लीड किया। इसके अलावा जो वाजिद अली साहब की पत्नी थी अवध के नवाब की, प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द रिबेलियन, बहुत बड़ा रोल उन्होंने विद्रोह में किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, लेड हर ट्रोप्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत जबरदस्त लड़ाई यहाँ आप देख रहे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी। मूवी भी उस पर बनी हुई है, आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट का सुप्रेशन क्या था उसे हम समझते हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद द हेल्प ऑफ री-इन्फोर्समेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन ग्रेजुअली रिगेन्ड कंट्रोल ओवर द रिबेलियस एरियाज, ब्रिटिश ने उनको कंट्रोल करने शुरू किया। द कंपनी अडोप्टेड ए पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन विद रेबल्स बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑफ और imprisoned. The revolt was finally suppressed by the end of 1858 और फाइनली 1858 में इस रिवोल्ट को समाप्त किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं ब्रिटिश ट्रूप्स ड्यूरिंग द सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि ब्रिटिश ने किस तरीके से इसमें एक्ट किया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was a significant event in the history of India as it marked the first major challenge to British colonial rule. पहला बहुत बड़ा चैलेंज ब्रिटिश के लिए ये बना। Although the revolt was ultimately unsuccessful, it laid the foundation for Indian struggle for independence. हालांकि ये फेलियर कर गया बच्चों, लेकिन फिर भी ये आने वाले टाइम पीरियड के लिए एक क्या बना करके गया, एक नींव बना करके गया, एक बेस बना करके गया भारतीय लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटकम ऑफ द रिवोल्ट, यहाँ आप देख रहे हैं क्वीन विक्टोरिया फर्स्ट इम्प्रेस ऑफ इंडियन। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस फॉर बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए ये इफेक्टिव रहा। ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1858 में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर काम कर रही थी उससे वापस क्राउन ने अपने शासन को ले लिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स किए गए, जैसे एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का यहाँ पर आया, विच प्रोवाइड लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भारतीय लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी संख्या को कम किया गया। द रिवोल्ट ऑफ आल्सो लेड टू द चेंज इन ब्रिटिश एल्टीट्यूड्स टुवर्ड्स इंडिया, यानी कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों में भी इसमें काफ़ी प्रभाव आया। द ब्रिटिश बिकेम मोर कॉशियस, ब्रिटिश लोग जो थे वो काफ़ी कॉशियस हो गए, सावधान हो गए इन देयर अप्रोच टू सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म एंड दे अडोप्टेड ए पॉलिसी टू डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने भारत में डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी अपनाई, pitting different communities against each other to maintain their control over the country, यानी कि अपने देश को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से वो काम करें इसके बारे में उन्होंने बताया। चलिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज़ बीन डिपिक्टेड इन वेरियस फॉर्म ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड पॉपुलर कल्चर। आर्ट
कल्चर से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन्होंने इसको काफ़ी प्रभावित किया। सम नोटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूड द नोवेल कंथापुरा बाय राजा राव, द फिल्म मंगल पांडे पर ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, द राइजिंग 2005 में आमिर खान साहब की फिल्म थी, एंड द टीवी सीरीज झांसी की रानी 2009 से 11 तक भारत में चला है। चलिए आज का टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्मेट में पढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स रूल इन इंडिया थ्रू मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस, political alliance and economic dominance. Companies' exploitative policies led to widespread disconnecting among the Indian population. The revolt of 1857 began with the mutiny of Indian soldiers in Meerut, triggered by the introduction of greased carriages. The revolt spread to various parts of north and central India, with key centers being Delhi, Lucknow, Kanpur and Jhansi. The British suppressed the revolt by adopting a policy of brutal repression. चलिए आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।